नंबर भाई, एक नंबर। Not disappointing, good. अच्छी थी भाई मुझे वीडियो बनाओ बहुत बढ़िया लगी। बेस्ट बेस्ट एवर बेस्ट एवर। पंता को देखा मैंने सनी देओल के साथ। Story अच्छी थी। इट्स अमेजिंग। स्टोरी कैसी थी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सनी देओल से मतलब है, सनी देओल से मतलब सिर्फ सनी देओल। क्योंकि वो हमारा बच्चा है। कैसी लगी बंटवारा? हाँ भाई बहुत सही एक्शन था यार। नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 2026 एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ सिनेमा स्क्रीन पर आ रही है एक ऐसी कहानी जो हमें 1947 के उस वक्त में ले जाती है जब सिर्फ एक मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई थी। जी हां दोस्तों, बात हो रही है बंटवारा 1947 की। लेकिन सोचिए, अगर इस फिल्म को देखने के बाद या किसी भी मजहब की हो, उनको का एक सुपरस्टार शाहरुख खान भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाए। अगर शाहरुख खान को सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी की परफॉर्मेंस देखकर यह महसूस हो कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है। आखिर बंटवारा 1947 में ऐसा क्या है जो दर्शकों को इतना भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? आज इसी का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बंटवारा 1947 की राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित एक पीरियड ड्रामा जो 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में नजर आएंगे सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल, और फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन समर्थन दे रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ फिल्म की कहानी या कलाकारों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फिल्म के भावनात्मक प्रभाव की, सनी देओल की परफॉर्मेंस की, प्रीति जिंटा की वापसी की मौजूदगी की, राजकुमार संतोषी के निर्देशन की, और साथ ही एक नाटकीय कल्पित परिस्थिति भी देखेंगे। अगर शाहरुख खान ये फिल्म देखें तो उनका रिएक्शन कैसा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बंटवारा पाकिस्तानी के छक्के छुड़ा दिए, सबके छक्के छुड़ा दिए मूवी के भाई। 1947 के कॉन्सेप्ट की फिल्म की पृष्ठभूमि है 1947 का विभाजन, एक ऐसा दौर जहां सीमाओं के साथ साथ परिवार और रिश्ते भी टूट रहे थे। लेकिन फिल्म की दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ इतिहास की किताब के पन्नों को स्क्रीन पर दोबारा दिखाने की कोशिश नहीं करती। यहां फोकस है इंसानों पर, उनकी भावनाओं पर, उनके फैसलों पर और उन परिस्थितियों पर जहां एक सामान्य इंसान को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। सनी देओल का किरदार सिकंदर मिर्जा और प्रीति जिंटा का हमीदा मिर्जा इस भावनात्मक दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शबाना आजमी भी माई के किरदार में नजर आती हैं, जबकि अली फजल फिल्म के महत्वपूर्ण किरदारों में से एक हैं। और यही वजह है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ विभाजन की कहानी नहीं लगता, ये एक सवाल भी पूछता है, जब दुनिया आपके आसपास टूट रही हो तब इंसान अपनी इंसानियत को कैसे जिंदा रखता है। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत, परफॉर्मेंस। सबसे पहले सनी देओल। सनी देओल को दर्शकों ने दमदार किरदारों में बहुत बार देखा है, लेकिन बंटवारा 1947 में उनके किरदार का भावनात्मक पक्ष इस फिल्म को और दिलचस्प बना सकता है। हालिया पहली समीक्षा रिपोर्टों में सनी देओल की परफॉर्मेंस को मजबूत प्रभाव पैदा करने वाली परफॉर्मेंस बताया गया है। और फिर आती हैं प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा और सनी देओल को एक साथ स्क्रीन पर देखना अपने आप में दर्शकों के लिए पुरानी यादों का एहसास पैदा करता है। पहली समीक्षा कवरेज में प्रीति की स्क्रीन प्रेजेंस को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान शबाना आजमी के किरदार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को और बड़ा कर सकती है, और यहीं से हमारा कल्पित शाहरुख खान वाला एंगल दिलचस्प हो जाता है। अगर शाहरुख खान थिएटर में बैठकर यह परफॉर्मेंस देखें तो शायद सबसे पहले उनका रिएक्शन सनी देओल की तीव्रता को लेकर हो, फिर प्रीति जिंटा की स्क्रीन प्रेजेंस देखकर पुरानी यादें ताजा हों, और शबाना आजमी के भावनात्मक दृश्यों के बाद शाहरुख खान के पास कहने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं राजकुमार संतोषी के निर्देशन की। विभाजन जैसे संवेदनशील विषय को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। निर्देशक को एक तरफ इतिहास दिखाना होता है और दूसरी तरफ किरदारों की भावनाओं को विश्वसनीय बनाए रखना होता है। अगर फिल्म सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं दिखाए तो दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर किरदारों के जरिए इतिहास को महसूस करवाया जाए तो वही फिल्म एक शक्तिशाली सिनेमाई अनुभव बन सकती है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल का दोबारा साथ आना भी फिल्म के प्रमुख चर्चा के विषयों में से एक है।
और यहां एक कल्पित शाहरुख खान का रिएक्शन और भी शक्तिशाली बन सकता है। शाहरुख खान खुद एक फिल्मकार और अभिनेता हैं, तो अगर उन्हें संतोषी की कहानी कहने की शैली और कलाकारों की परफॉर्मेंस एक साथ प्रभावित करती हैं, तो उनका रिएक्शन सिर्फ फिल्म अच्छी है तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह फिल्म के भावनात्मक प्रस्तुतिकरण की तारीफ करने वाला रिएक्शन हो सकता है। यही वो पल है जहां कल्पित शाहरुख खान का रिएक्शन और मजबूत हो सकता है। स्क्रीन पर एक भावनात्मक दृश्य, पृष्ठभूमि में शक्तिशाली संगीत और दर्शक पूरी तरह शांत। शाहरुख खान बस स्क्रीन को देखते रह जाते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। शाहरुख खान और बंटवारा 1947। महत्वपूर्ण बात, यह एक कल्पित और नाटकीय रिएक्शन है, शाहरुख खान का वास्तविक रिव्यू नहीं। सोचिए, शाहरुख खान फिल्म देख रहे हैं, फिल्म खत्म होती है, लाइट्स जलती हैं, लेकिन शाहरुख खान कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि फिल्म का विषय सिर्फ मनोरंजन नहीं, इंसानी भावनाएं हैं। शाहरुख खान के नजरिए से देखें तो सनी देओल की तीव्रता, प्रीति जिंटा की भावनात्मक मौजूदगी, शबाना आजमी की परफॉर्मेंस और राजकुमार संतोषी का प्रस्तुतिकरण सब मिलकर एक गहरा सिनेमाई अनुभव पैदा कर सकते हैं। और इसी कल्पित परिस्थिति में शाहरुख खान का रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, यह फिल्म देखने के बाद सिर्फ फिल्म याद नहीं रहती, उसके किरदार याद रहते हैं। फिर शाहरुख खान सनी देओल की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कह सकते हैं, सनी ने किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, उसे महसूस किया है। और प्रीति जिंटा के लिए प्रीति को स्क्रीन पर देखना एक भावनात्मक अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव शबाना आजमी का हो सकता है, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो दृश्य खत्म होने के बाद भी दर्शकों के दिमाग में बनी रहे। और यहीं पर कल्पित शाहरुख खान के रिएक्शन का चरम आता है। बंटवारा 1947 को सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। और इसी वजह से बंटवारा 1947 सिर्फ एक विभाजन की फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सिनेमाई अनुभव बनने की क्षमता रखती है।